कहा जाता है कि अर्जुन ने अपने वनवास के समय एक बार एक जंगल में प्रवेश किया। वहाँ जाकर वे कुछ भयानक मगरमच्छों के सामने आ गए। क्या हुआ उसके बाद? अर्जुन उन मगरमच्छों से कैसे बचे? और यहीं पर अर्जुन को एक अत्यंत सुंदर स्त्री के दर्शन हुए। फिर क्या हुआ? कौन थी वह सुंदर स्त्री? क्या उन मगरमच्छों का उस स्त्री से कोई गहरा संबंध था? क्या इसके पीछे कोई और रहस्यमयी कहानी छिपी है? आइए आज हम जानें कि क्या थी वह कहानी। अर्जुन अपने वनवास के दौरान एक जंगल में पहुंचे। वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर वे विश्राम करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने कुछ लोगों की चीख पुकार सुनी। इस घने और शांत जंगल में कौन लोग चीख रहे थे, यह देखने के लिए अर्जुन आगे बढ़े, लेकिन वहाँ उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। चीखों की दिशा में बढ़ते हुए वे एक रास्ते पर आगे बढ़े। तभी उन्होंने देखा कि कुछ साधु दौड़ते हुए आ रहे हैं। अर्जुन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे बिना रुके अपने आश्रम की ओर भागते रहे। अर्जुन भी उनके पीछे पीछे चल दिए। साधु आश्रम में प्रवेश कर गए और पानी पीने लगे। अर्जुन भी वहाँ पहुँचे। साधु उन्हें देखकर चकित रह गए। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? अर्जुन ने कहा, उससे पहले क्या मैं जान सकता हूँ कि आप सब इतनी जोर से चिल्लाकर क्यों भागे? वहाँ क्या था? साधु बोले, उफ, ये तो हमारी रोज की परेशानी है। छोड़िए, आपकी पहचान क्या है? अर्जुन ने अपना परिचय दिया और बोले, अगर आप मुझे अपनी समस्या बताएं तो शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। साधु कहने लगे, उस दिशा में 5 पोखर हैं और हर पोखर में एक एक मगरमच्छ है। हम जब भी वहाँ स्नान करने जाते हैं वे हम पर टूट पड़ते हैं। अर्जुन ने पूछा, तो फिर क्या आपने कोई उपाय नहीं ढूंढा? साधु बोले, नहीं, बहुत प्रयास किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अर्जुन ने फिर पूछा, क्या उन मगरमच्छों ने कभी आपको नुकसान पहुंचाया है? साधु बोले, नहीं, कुछ करने से पहले ही हम डर के मारे भाग जाते हैं। उनका भयानक रूप देखकर लगता है कि अगर पकड़ में आ गए तो फाड़ खाएंगे। अर्जुन ने कहा, समझ गया, मैं जाकर देखता हूँ। इतना कहकर अर्जुन उस जंगल की दिशा में चल पड़े। एक साधु उन्हें रोकते हुए बोले, तुम पागल हो क्या? वहाँ मत जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अर्जुन हंसते हुए बोले, तो फिर मैं खुद ही जिम्मेदार रहूंगा। मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता न करें। थोड़ा मुझ पर विश्वास कीजिए। अर्जुन आगे बढ़ने लगे। तब एक और साधु ने उन्हें रोका और कहा, रुको, तुम अकेले मत जाओ, हम भी साथ चलते हैं। अर्जुन बोले, नहीं, अगर आप साथ चलेंगे तो समाधान नहीं होगा। मैं उन मगरमच्छों के लिए अजनबी हूँ, वे मुझे नहीं पहचानते, लेकिन अगर आप गए तो वे फिर से तुरंत हमला कर देंगे। फिर अर्जुन बिना रुके आगे बढ़ गए उस पोखर की ओर। अब अर्जुन अकेले थे उन भयानक मगरमच्छों के सामने। अब आगे क्या होगा? क्या वे अर्जुन को छोड़ देंगे या उन्हें निगल जाएंगे? अर्जुन धीरे धीरे जंगल के अंदर से उन तालाबों की ओर बढ़ते हैं। वे निर्भय होकर एक तालाब में उतरते हैं और वहां चुपचाप उस मगरमच्छ की प्रतीक्षा करते हैं। फिर अचानक एक भयानक मगरमच्छ अर्जुन पर हमला करता है, लेकिन अर्जुन को कुछ नहीं होता। मगरमच्छ हैरान रह जाता है। कुछ समय बाद अर्जुन उस मगरमच्छ को खींचकर तालाब के किनारे ले आते हैं। उसी समय तालाब की मिट्टी अर्जुन की आंखों में लग जाती है और वे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जब वे अपनी आंखें खोलते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यह क्या दृश्य है? उनके सामने खड़ी है एक अत्यंत सुंदर स्त्री, लेकिन ये स्त्री कौन है और वह मगरमच्छ कहाँ गया? अर्जुन आश्चर्य से उस स्त्री की ओर देखते हैं और पूछते हैं, आप कौन हैं? यहाँ कैसे आई और वह मगरमच्छ कहाँ गया? वह स्त्री अर्जुन से कहती है, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगी, लेकिन पहले आप अपना परिचय दें। इतना भयानक मगरमच्छ देखकर भी आपको जरा भी डर नहीं लगा? क्यों? अर्जुन मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपने आज मुझे मेरी जिंदगी के एक विशेष व्यक्ति की याद दिला दी। हालांकि मैं उन्हें कभी भूला नहीं, लेकिन उनके बारे में बात करने का अवसर हमेशा नहीं आता। वह स्त्री हंसते हुए कहती है, बताइए, कौन है वह विशेष व्यक्ति? लगता है कोई स्त्री ही होगी। अर्जुन थोड़ी शर्म से मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, आपने ठीक समझा, वह मेरी प्रेमिका है, कह सकते हैं मेरी पहली प्रेम, उलूपी। वनवास में आने के बाद मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी। उन्होंने मुझे एक वरदान दिया था कि जल के किसी भी भयानक जीव से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। वह स्त्री कहती है, समझ गई, आप साहसी हैं, वीर हैं, इसलिए आप मुझे मुक्त कर पाए। अर्जुन उसकी बात समझ नहीं पाते। वे पूछते हैं, मुक्त? वह स्त्री कहती है, मैं स्वर्ग की अप्सरा भारगा हूँ। अप्सरा भारगा का नाम सुनकर अर्जुन आश्चर्यचकित रह जाते हैं। एक स्वर्गीय अप्सरा यहाँ कैसे पहुँची? और वह कह रही है कि अर्जुन ने उसे मुक्त किया। तो क्या वही भयानक मगरमच्छ थी अप्सरा? लेकिन यह कैसे संभव है?
अर्जुन बिना कुछ पूछे उसकी बात सुनते हैं। भार्गा अर्जुन से कहती है, एक बार मैं और मेरी 4 अप्सरा सखियां एक तालाब में स्नान कर रही थी। तभी हमने देखा कि एक आशी एक जगह बैठकर ध्यान कर रहे हैं। हम उनके पास गए और उन्हें चारों ओर से घेर लिया, लेकिन फिर भी उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। हमने उनके सामने नृत्य किया और मधुर आवाज में गाने भी गाए। आखिरकार उनका ध्यान टूट गया और जब हमने देखा कि उनका ध्यान भंग हो गया है तो हम हंसने लगे, लेकिन उस आशी को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने हमें श्राप दिया और कहा, मूर्ख स्त्रियां, तुमने मेरा ध्यान भंग करने का साहस कैसे किया? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सभी मगरमच्छ बन जाओ। यह कहते हुए अप्सरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अर्जुन पूछते हैं, फिर क्या हुआ? अप्सरा कहती है, हमने अपनी गलती समझकर उनसे बार बार क्षमा मांगी, लेकिन उन्होंने माफ नहीं किया। हाँ, इतना कहा कि हम 100 वर्षों तक मगरमच्छ रूप में रहेंगे और उसके बाद किसी वीर पुरुष के स्पर्श से हमें हमारी असली रूप वापस मिलेगा। यह कहकर अप्सरा चुप हो जाती है और अर्जुन की ओर एक तक देखने लगती है। फिर वह हाथ जोड़कर अर्जुन को प्रणाम करती है। अर्जुन कहते हैं, अब मैं सब समझ गया। फिर अर्जुन हाथ जोड़कर बोले, मेरा कार्य पूर्ण हो गया है, अब कृपया मुझे विदा दीजिए। यह कहकर अर्जुन वहाँ से जाने लगे, लेकिन तभी वह स्वर्ग की अप्सरा उन्हें फिर से रोकते हुए बोली, रुकिए वीर, आपका कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, थोड़ी देर और प्रतीक्षा कीजिए। अर्जुन रुक गए। वह आश्चर्य से सोचने लगे, अब और क्या करना बाकी है? भार्गा अर्जुन के पास आकर बोली, आपने तो केवल मुझे ही मुक्त किया, क्या आप मेरी बाकी 4 सखियों को मुक्त नहीं करेंगे? अर्जुन ने कहा, मुझे क्षमा करें। हाँ, आपने बताया था कि आपके साथ 4 अन्य अप्सराएं भी थीं। अप्सरा बोली, तो आइए मेरे साथ चलिए। अर्जुन अप्सरा के साथ आगे बढ़े। इसके बाद वे एक एक करके बाकी 4 तालाबों में गए और हर तालाब में जाकर उन्होंने एक एक मगरमच्छ को छूकर उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया। उस सुनसान और गहरे जंगल में एक वीर पुरुष अकेले खड़े हैं और उनके सामने खड़ी हैं 5 स्वर्गिक सुंदर अप्सराएं। वे सभी हाथ जोड़कर अर्जुन से कहती हैं, अब आपका कार्य पूर्ण हो गया, हमें श्राप से मुक्त करने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अर्जुन भी हाथ जोड़कर बोले, अब मुझे विदा दीजिए। अप्सराएं उन्हें सम्मान पूर्वक विदा देती है। अर्जुन जंगल से लौटकर साधुओं को पूरी कथा सुनाते हैं। वह साधुओं से कहते हैं, अब आप निश्चिंत होकर इन तालाबों में स्नान कर सकते हैं। इसके बाद अर्जुन वहाँ से विदा लेते हैं और उधर अप्सराएं पुनः स्वर्ग लौट जाती है। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।